हम्म। आज हाँ हाँ आज हम लोग उर्दू के कुछ उर्दू के एक अलग ही अंदाज से मुलाकात करेंगे, है ना। अपना एक उर्दू का बेहद खूबसूरत अंदाज़ है, उस अंदाज से हम लोग मुलाकात करेंगे। हम लोगों ने देखा कि गज़ल कही जा रही है, गज़ल कहते हैं, गज़ल किस तरीक़े से कहते हैं, गज़ल में कितने अशार की कितनी तादाद होनी चाहिए, है ना। ये सब देखा हम लोगों ने, लेकिन उसके कहने के लिए पाबंदी भी देखी हम लोगों ने, बहरों की पाबंदी देखी। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं, गज़ल ही नहीं बल्कि शेर कहने के लिए, शेर ही नहीं बल्कि अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, पहले मैं एक बंद पढ़ूंगा। ये बंद मीर अनीस का है। ठीक है, मीर अनीस का ये बंद है, कहता है कि तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गोहर से मिला दूं, ज़र्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुलेतर से मिला दूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फूल है हमारे पास और उस फूल को, है ना, पिरोना है, उसकी माला बनानी है। ठीक है, तो जाहिर है कि उस फूल से जब आप माला बनाते हैं तो आप अलग अलग तरीक़े से माला बना सकते हैं, आपके पास अगर ऐसा हुनर है कि नहीं। इसी तरह से अगर आपको कोई मजमून दे दिया गया है या आपको कोई बात दे दी गई है तो उस बात को आप अलग अलग अंदाज से, उसी बात को, जो बात के आपको दी गई है उसी बात को अलग अलग अंदाज से पेश कर सकते हैं। अलग अलग अंदाज में आप किसी को उसी बात को बयान कर सकते हैं। ठीक है, ये है या नहीं है? अगर आपके अंदर सलाहियत है, अब सलाहियत काहे की होनी चाहिए? आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए लफ्ज़ों पर कमांड। ठीक है, अगर आप पर लफ्ज़ों के आपके पास अल्फाज हैं, अल्फाज का ज़ख़ीरा है, ठीक है, और अल्फाज का ज़ख़ीरा होने के साथ साथ उसके बरतने का अगर तरीक़ा अगर आपको पता है कि उसको बरता कैसे जाए, ये कुदरत अगर आपके अंदर हासिल है तो आप एक ही बात को 100 तरीक़े से कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन तरीक़ों के लिए, मतलब एक बात को 100 तरीक़े से कहने के लिए, कहने के साथ साथ आपकी बात पुर असर भी हो। पुर असर का मतलब कि असर से भरी हुई बात हो, यानी ऐसी बात आपने कही कि वो दिल पर छप गई, असर कर गई, गहरी बात थी, उसके अंदर बहुत एक नयापन था, अनोखापन था, अंदाज निराला अंदाज था, है ना, दिलकश थी, बहुत दिलचस्प थी। ऐसा बनाने के लिए आपके पास लफ्ज़ होने चाहिए, अल्फाज के ज़ख़ीरा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए कि उसे अगर उन अल्फाज के साथ मिला दी जाए, या कुछ आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि इसको कैसे हम बांध सकते हैं, किसी को बता सकते हैं या किसी से कह सकते हैं तो उसके दिल पर असर कर जाए, ये बात पता हो जाए तो आप महान हैं, महारथी हैं, लफ्ज़ों से खेल सकते हैं आप, एक तरह से ये कह सकते हैं, है कि नहीं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो अब यहाँ पे 2 बातें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अपनी बात के अंदर रस पैदा करने के लिए 2 इल्म हैं। एक है इल्म बयान, ठीक है, इल्म बयान। दूसरा है इल्म बदी। ठीक है, इल्म बयान, इल्म बदी। समझ आई बात? तो हम लोगों ने
इल्म बयान और इल्म बदी की बात की है ना, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। इनकी तारीफ लिख लेते हैं, तारीफ मतलब इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये देखते हैं इल्म बयान क्या होता है, ठीक है। देखो, इल्म बयान के बारे में कहा गया है कि वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात या कलाम को, है ना, वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात या वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, कलाम को दिलकश या पुरअसर बनाते हैं, दिलकश या पुरअसर बनाते हैं, इल्म बयान कहलाता है ना। इल्म बयान कहलाता है, ठीक है, इल्म बयान कहलाता है। कुछ और बात अगर इसके बारे में कही जाए कि ज़बानो बयान पर कुदरत हो तो कहने वाला एक ही ख्याल को नत नए अंदाज से अदा कर सकता है। इस खूबी से इसमें दिलकशी और असर भी रहे और एजाज है ना, एजाज़ो इख्तिसार भी, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमारे पास इल्म ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से हम किसी भी बात को, ठीक है, किसी भी बात को सामने वाले को कहें तो कहने से उस बात के अंदर दिलकशी भी आ जाए, पुरअसर भी हो और मुख्तसर भी हो। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। इल्म बयान में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, इल्म बयान में जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसमें देख लेते हैं कि इल्म बयान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम लोगों के सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें है तशबीह है, तशबीह इस्तिआरा, कनाए, ठीक है, कनाए और मजाज़ मुरस्सल, ठीक है। ये हम लोगों ने इल्म बयान के अंदर पढ़ना है। अलग अलग हम लोग इन पर बात करेंगे, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, ठीक। इल्म बयान के बाद हमारे पास कौन है, इल्म बयान के बाद है हमारे पास इल्म बदी, ठीक है, इल्म बदी। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया है ना ये, ठीक है, लिख लीजिए। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, इसके आगे इल्म बदी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं इल्म बदी, चलिए। इल्म बदी, ठीक है। तो कहता है कि बदी वो इल्म है जिससे कलाम के मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा होता है। बदी वो इल्म है, बदी वो इल्म है जिससे कलाम के मानवी या जिससे कलाम के मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा होता है, या ज़ाहिरी
हुस्न में इजाफा होता है, इजाफा होता, ज़ाहिरी हुस्न। बदी वो इल्म है जिससे कलाम के मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा, मानवी, मानवी मतलब क्या हुआ, मानी में, ठीक है, मानी के हुस्न में इजाफा होता है, और भी मानी पैदा होती है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? एक कलाम है, वो एक बात है, हो सकता है कि हमने वो बात इस अंदाज से कही है, इस लफ्ज़ को उसमें ढाला है, ऐसे लफ्ज़ को उस बात के अंदर ढाल दिया है जिससे कई मतलब निकलते हों। अब आप मतलब ढूंढते रहिए अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आप मतलब ढूंढते रहिए, जो भी मतलब निकले, ठीक है। जैसे वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, ये कलाम है गालिब का। वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, ठीक है। अब इसमें आप मानी निकालते रहिए, आप इसमें देखते रहिए कि क्या बात कही गई है, किस तरह से कही गई है, ठीक है। बदी को और क्या कहते हैं? बदी को है ना, बदी को इल्मे मानी भी कहते हैं, बदी को इल्मे मानी भी कहते हैं, इल्मे मानी भी कहते हैं, ठीक है। बदी को इल्मे मानी भी कहते हैं। इस इल्म के तहत कलाम में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ सनतों का इस्तेमाल किया जाता है। इस इल्म के तहत कलाम में इस्तेमाल होने वाली, इस इल्म के तहत कलाम में, इस इल्म के तहत, ठीक है, तहत कलाम में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ सनतों का इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ सनतों का मुताला किया जाता है, सनतों का मुताला किया जाता है, मुतालिया भी इसको पढ़ते हैं, मुताला को मुतालिया किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें दो बातें होती हैं, एक सनाए, ठीक है, और एक बदाए, है ना, सनाए बदाए। इसके अंदर दो बातें आती हैं, सनाए और बदाए, सनाए और बदाए। सनाए, दूसरी बात आती है बदाए, ठीक है। सनाए क्या होता है? देखो, सनाए के बारे में कहा गया है कि कलाम में हुस्न और कवायद की, सनाए सनत की जमा है, ठीक है। इसका मतलब है कारीगरी, हुनरमंदी। आई बात समझ में? सनाए जो है, सनाए ठीक है, सनाए, सनाए सनत की जमा है, सनाए सनत की जमा है, वाहिद जमा जिसको बोलते हैं ना, जमा है, ठीक है। इसका मतलब है कारीगरी, हुनरमंदी। इसका मतलब है कारीगरी या हुनरमंदी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? कारीगरी या हुनरमंदी। बदाए बदी की जमा है ना, बदाए बदी की जमा है, बदी की जमा है, ठीक है। जिसका मतलब है ताजगी और अनोखापन। इसका मतलब है ताजगी और
अनोखापन। आई बात समझ में? कलाम में हुस्न, असर और जोर पैदा करने के लिए उसे बहुत सी खूबियों के साथ पेश किया जाता है। ठीक है, कवायद की ज़बान में उन्हें हम सनाए बदाए कहते हैं। सनाए बदाए किसे कहते हैं? सनाए बदाए का मतलब क्या हो गया? एक तो ये मतलब है, लेकिन अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि कलाम में हुस्न, असर और ज़ोर पैदा करने के लिए, कलाम में हुस्न, असर और ज़ोर पैदा करने के लिए, यानी कि अपनी बात को आप ज़ोरदार तरीके से सामने वाले को कह सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ज़ोरदार तरीके से अगर आप कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने चिल्ला के उसे कोई बात कही। ठीक, बात में दम लाने के लिए लफ्ज़ का चुनाव ऐसा होना चाहिए और उस लफ्ज़ को इस तरह से पिरो कर बोलना है कि बोल भी दें, उसमें ज़ोर भी पैदा हो जाए, सामने वाले पर गहरा असर भी हो जाए। आई बात समझ में? और हमें चिल्लाना भी ना पड़े, मतलब कि हम किसी बात को कहेंगे बगैर चिल्लाकर और उसमें आवाज़ ज़ोरदार होगी, इतनी ज़ोर आवाज़ होगी कि वो पत्थर पे पटक दो तो पत्थर क्या हो जाए? टुकड़ा हो जाए। आगे बात समझ में? ऐसी बात सही है। उसके लिए आपको, आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए ना जी, आपके अंदर इस बात को ऐसा कहने के लिए हुनर आना चाहिए, हुनरमंदी होनी चाहिए, कारीगरी होनी चाहिए। वो कारीगरी आप लाएंगे कहाँ से? वो कारीगरी, वो हुनरमंदी कहाँ से लाएंगे? किस तरह पैदा करेंगे? तो वो सारी बातें पैदा करने के लिए हम लोगों को सनाए बदाए का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। खूब महारत नहीं है, लेकिन इतना आपके अंदर बातें आ जानी चाहिए, इतनी बातें आ जानी चाहिए कि आप अपनी बात जब कहें उसमें असर हो जाए, आहंग आए, नगमगी हो। ठीक है, ये सारी बातें आपकी बातों के अंदर मालूम पड़े। ठीक, तो अब इस इल्म बयान में जो सनाए और बदाए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं ज़रा, है ना? सनाए लफ्ज़ी से, सनाए लफ्ज़ी, अच्छा, सनाए बदाए को शायरी का जेवर कहा जाता है। ये देख लो क्या ज़बरदस्त बात कही गई। सनाए बदाए को शायरी का जेवर कहा गया है। शायरी का जेवर कहा गया है, शायरी का जेवर कहा गया है। ठीक है, इनसे शेर को लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से सजाया जाता है। लफ्जी और मानी दोनों एतबार से सजाया जाता है कि लफ्जों का ऐसा चुनाव भी हो गया हो, ठीक है, और मानी भी उसमें बहुत गहरा हो, है ना? इसके बाद शेर में सनतों का इस्तेमाल बजाते खुद शायरी का मकसद नहीं। शेर में सनतों का इस्तेमाल बजाते खुद शायरी का मकसद नहीं और ना ही किसी सनत का इस्तेमाल शायरी का असल मकसद होता है, लेकिन इनसे शेर के हुस्न और तासुर में इजाफा होता है। शेर में लफ्ज़ी और मानवी दो तरह की खूबियाँ होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सनाए लफ्ज़ी व मानवी कहते हैं। समझ में आई बात? अब ये जो सनाए बदाए हैं इसके अंदर भी दो बातें हैं, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। ठीक है ना, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। तो सनाए लफ्ज़ी किसे कहते हैं? सनाए लफ्ज़ी से मुराद वो खूबियाँ हैं जो अल्फाज को खुसूसी रियायत और हुनरमंदी के साथ इस्तेमाल करने से पैदा होती है। लफ्ज़ी खूबियाँ, सनाए लफ्ज़ी किसे कहते हैं? जहन को कलाम की फ़िक्री और मानवी खूबियों की तरफ ले जाएं तो उन्हें सनाए मानवी कहते हैं। यानी कि लफ्ज़ एक इस तरह से कि लफ्ज़ी खूबियाँ का मतलब क्या होगा? लफ्ज़ी खूबियाँ का मतलब ये हो गया कि जहन को कलाम की फ़िक्र मानवी को फ़िक्री व मानवी खूबियों की तरफ ले जाए। लफ्ज़ इस तरह के हो कि वो मानी के तरफ हम लोगों को क्या करें? रुजू करें। यानी कि लफ्ज़ी और मानवी ये दोनों एक दूसरे से रब्त रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बगैर कोई भी शेर या कोई भी बात बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है,
दोनों ही बात होनी चाहिए। लफ्ज़ भी ऐसा होना चाहिए जिससे एक मानी पैदा हो, तो लफ्ज़ से मानी पैदा हो रहा है ना। तो इस तरह से दोनों के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, तो लफ्ज़ी है और मानवी है, ठीक है ना। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से हाँ, इल्म बदी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। इल्म बदी में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तजनीस है, लफ़ व नशर है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? तजनीस है, तजनीस है, तजनीस, लफ़ व नशर, ठीक है। तजनीस, लफ़ व नशर। इसके बाद मीरातुन नज़ीर, मीरातुन नज़ीर, अच्छा मीरातुन नज़ीर है, अच्छा मीरातुन नज़ीर, मीरातुन नज़ीर, मीरातुन नज़ीर, ठीक है, मीरातुन नज़ीर। और है आपका तज़ाद तलमीह, हुस्न तालील, तज़ाद, तज़ाद तलमीह है ना, तलमीह, तलमीह, हुस्न तालील, ठीक है, हुस्न तालील है ना, हुस्न तालील। और है ईहाम और मुबालगा, ठीक है। ईहाम, ईहाम, ईहाम और मुबालगा, ये ऐसे जुज़ हैं इल्म बयान के, इल्म बदी के, जिनकी वजह से, हालांकि ये इतना ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में इतना पढ़ना है। इनकी वजह से हम लोग अपनी बातों में एक अनोखापन ला सकते हैं, ठीक है। अपनी बातों के अंदर मजबूती ला सकते हैं, यानी कि आवाज़ पैदा कर सकते हैं, ज़ोरदार आवाज़ पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गहरी बातें उसके अंदर समा सकते हैं और एक के बजाय कई मानी उसके अंदर पैदा हम लोग कर सकते हैं, इन पर अगर हम लोगों ने उबूर हासिल कर लिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट में।